गाजीपुर में नारी शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला सुरक्षा व उनको सशक्त बनाने को लेकर माता कमली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में एक दिवसीय मिशन शक्ति प्रेरणा शोध कार्यक्रम किया गया, जहां विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल यशवंत सिंह, पंकज सुधीर, शशिकांत चौरसिया, हनुमान यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। कि तोहरा आवे खातिर घरवा सजवनिए मैया कियाव हमारा गौआ तोहरा के बुलवनिए मैया आव हमारा गौआ तोहरा के बुलवनिए मैया तोहरा आवे खातिर घरवा सजवनिए मैया तोहरा आवे खातिर घरवा सजवनिए मैया कियाव हमारा घरे तोहरा के बुलवनिए मैया आव हमारा घरे तोहरा के बुलवनिए मैया। गाजीपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता अमित यादव की रिपोर्ट। अलीगढ़ अतरौली में आज हनुमानगढ़ी मंदिर से लेकर कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें कथावाचक पंडित उमाकांत और पंडित सुनील कुमार शर्मा, राकेश कुमार शर्मा, मनोज शर्मा, पंकज कुमार, सीताराम के साथ कई लोग इस यात्रा में शामिल हुए। अलीगढ़ से केकेडी न्यूज संवाददाता अजीत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसका बाजार पर शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को कोरोना महामारी से सुरक्षित रहने के लिए कोविड शील्ड का पहला डोज लगवाया। टीका लगने के बाद वह 30 मिनट तक डॉक्टरों की देखरेख में रहे। गोरखपुर फैजाबाद के शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचाव के लिए कोविड शील्ड टीका सुरक्षित है। टीके को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहने की भी अपील की है। मैं ध्रुव कुमार त्रिपाठी, MLC गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक थी। मैं आज अपने गांव के करीब के सामुदायिक स्वास्थ्य कोविड-19 इंजेक्शन का फर्स्ट डोज लगवाया और डॉक्टर की सलाह पर आधा घंटा इंतजार भी किया और उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए आप सब जो है यह इंजेक्शन लगवाएं, जिससे इस वैश्विक महामारी से निजात पाया जा सके और स्वास्थ्य कर्मियों का जो है डॉक्टरों का सबका सहयोग करें। और मैं पुनः आप सबसे कहना चाहता हूँ ये कोविड-19 का इंजेक्शन जरूर लगवाएं और इस महामारी। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। सरकार के द्वारा भले ही पूरे देश में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा हो, लेकिन आज भी कई जगह महिलाओं की सुरक्षा एक सवाल बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के महू से सामने आया है, जहां फेसबुक के प्यार ने एक महिला की जिंदगी ही बर्बाद कर दी। दरअसल पूरा मामला महू का है, जहां पीड़ित महिला पूजा पति विनय सिंह निवासी समर्थ पार्क कॉलोनी की रहने वाली, जिसकी बात फेसबुक पर लगभग 4 सालों से एक व्यक्ति से हो रही थी, जहां से दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि दोनों लिव इन में रहने लगे, जिसके बाद महिला गर्भवती हो गई। महिला की शादी की बात कहने पर युवक ने 2 लाख रुपए देने की बात कही, जिसके बाद महिला ने किसी तरह पैसों का इंतजाम कर उस युवक से शादी कर ली, लेकिन उसकी ससुराली जनों ने फिर उसे दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जिसके बाद महिला ने कानून से न्याय की मांग की है। मेरा नाम पूजा पति विनय सिंह है। मैं विनय सिंह के साथ 1 साल से फिजिकल रिलेशनशिप में लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी और उसके बाद जब
मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैंने मिस्टर विनय सिंह को बताया। उन्होंने पैसों की डिमांड रखना स्टार्ट कर दी। इंगेजमेंट के टाइम उन्होंने मुझे फोर्स किया कि 2 लाख रुपए पर्सनल लोन निकालने पे मजबूर करा और अबॉर्शन कराने की कंटिन्यू धमकी देने लग गए थे। और उसके बाद जब शादी के टाइम में, जब मेरी बच्ची हो गई थी, उसके बाद हमने शादी करी। शादी के टाइम उन्होंने 5 लाख की डिमांड रखी थी। एंड उसके बाद उनके आए दिन मुझे वो काफ़ी परेशान करने लग गए थे। हर दिन पैसों के लिए रुला रहे थे। काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे हुई है और मेरी छोटी सी गुड़िया को भी हुई, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरे पति ने मुझे काफ़ी हद तक मेंटली परेशान किया है। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रताड़ना भी उन्होंने काफ़ी दी है मुझे। और मैं अभी ये चाहती हूँ कि जो मेरी 3 साल की गुड़िया है उसको न्याय मिले और मुझे न्याय मिले। और ये लेकर मैं पुलिस के पास आवेदन, मतलब जो 2 लाख का लोन दिया था, तो जब मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी थी। मैं पुलिस थाने भी गई थी आवेदन देने के लिए। पुलिस वालों ने मुझसे आवेदन लिया और 20 दिन बाद FIR लिखी। आप क्या चाहते हो पुलिस प्रशासन? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे और मेरी बच्ची को न्याय मिले। हमारा आगे कैसे गुजारा होगा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पुलिस वाले इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें और उन सबको जेल भेजे और हमें न्याय दिलाए। किशनगंज थाना, महू। और ये आवेदन है, मेरा नाम पूजा पति विनय सिंह है। और ये आवेदन है जो कि 4 फरवरी 2021 को है। इसके आगे FIR भी है। ये आवेदन है, आप देख सकते हैं। आवेदन देने के बाद 20 फरवरी को आवेदन देने के बाद 20 दिन बाद यहाँ पर FIR हुई है किशनगंज थाने में। इंदौर के महू से KKD न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के 4 साल बेमिसाल का सच आखिरकार सामने आ ही गया। दरअसल पूरा मामला बांदा का है, जहां फरियादी मंत्री के पैरों में गिर गया, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की गई। पूरा मामला जमीनी कब्जे को लेकर है, जिसकी शिकायत फरियादी ने कई बार की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जिसके बाद फरियादी ने न्याय मांगने के लिए ये राह आसान समझी और कलेक्ट्रेट सभागार में 4 साल बेमिसाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने पर फरियादी ने मंत्री के पैर पकड़कर उससे न्याय की गुहार लगाई। मेरा नाम नरेंद्र पाल है, मेरे पिताजी का नाम ब्रजलाल है। हाँ, कौन है पिता आपके, क्या करते हैं? मेरे पिताजी पहले आर्मी में ऑफिसर थे, अब रिटायरमेंट हैं। हाँ। इस टाइम में मेरा बड़ा भाई साहब NSG कमांडो हैं, बड़े भैया मेरे, वो इस समय दिल्ली में तैनात है सर। हाँ। और मेरे पिताजी ने बड़े बड़े युद्ध लड़े, आतंकियों से लोहा लिया, सब लिया, लेकिन आज मेरा पूरा परिवार खून के आंसू रो रहा है सर। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, ना पुलिस प्रशासन, ना कोई। मेरी जमीन पे अवैध कब्जा करने की फिराक में दबंग। कौन लोग हैं? रघुनंदन पाल नाम है मेरे विपक्ष का। वो भी बीजेपी के हैं क्या? सर उसका एक नाती सर बीजेपी का नेता है वो। जब से वो नेता बन गया सबसे सर मेरी ज़मीन में कब्जा करने की कोशिश हो रही सर पूरी। फसल काटने जाते हैं तो सर भगा देते हैं गाली दे करके। कोतवाली जाते हैं, देहात कोतवाली, हाँ। तो वहाँ सुनवाई नहीं हो रही। आज किससे मिलने आए थे तुम? आज सर मैं मंत्री जी से मिलने आया था। मुझे पता चला कि मंत्री जी आए हैं, हाँ। तो मैंने उनको अपना प्रार्थना पत्र दिया। हाँ, क्या कहा? मैंने मंत्री जी से पूरी समस्या रखी। क्या कहा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मामले को दिखवाते, आश्वासन दिया उन्होंने। मांग कर रहे थे ये अभी आपके पास शिकायत करता है, एक आया था आपसे मिलने, गुहार नहीं, लगा। आपका हो गया ना, आप ये बार नहीं होता है। एक बार सर अभी जो आया था, ये जो अभी वाला है। बांदा से KKD न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। जहां इस समय पूरे देश में इंसानियत की बातों को दरकिनार कर कई मुद्दों पर चर्चाएं कर लोग उस पर अपने विचार देने से नहीं चूक रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बहराइच के जरवल रोड हाईवे पर सड़क दुर्घटना में मृत हुए एक बंदर का अंतिम संस्कार कर व दूसरे घायल बंदर का उपचार कराकर समाज सेवी इरफान अंसारी ने मानवता की मिसाल कायम की है, जिसके लिए समाज सेवी इरफान अंसारी व पूर्व प्रधान अजय वर्मा साथ ही अन्य सभी शामिल लोगों को क्षेत्रवासियों ने बधाई व धन्यवाद दिया। बहराइच से KKD न्यूज संवाददाता अजमल शाह की रिपोर्ट। इंदौर में बिन मौसम बारिश के चलते जिले के राऊ में ओले गिरे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की आशंका भी जाहिर की थी, जिसका असर राऊ में देखने को मिला। बहरहाल सुबह मौसम में सबसे अधिक तापमान था। देखते ही देखते शाम 4 बजे तक मौसम ने अचानक करवट ली और बूंदाबांदी के साथ ओले गिरने से किसानों को चिंता होने लगी। हालांकि किसानों का कहना है कि फिलहाल खेतों में गाजर गेहूं की फसल पक चुकी है और इसे निकालने की तैयारी जारी थी, जिसके बाद इतनी आसमानी बारिश के कारण तैयार हो चुकी फसल अब बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गई है।
जिसने किसानों की चिंताएं तेज कर दी हैं। देखो ये राम है और राम में आंधी तूफान के साथ है ना ओले की बारिश हो रही है। ये देखो ओले गिर रहा है, ये देखो ओले गिर रहा है। इंदौर के महू से केकेडी न्यूज संवाददाता संजय वर्मा की रिपोर्ट।